Hello, this is Sesraz, and today we will learn one chapter of class 3 English and the chapter unit number 8, and chapter name is What's in the Mailbox. This is the chapter, and you can listen the correct pronunciation from the specialist. आप पहले सुनेंगे इसका जो pronunciation है correct. चलिए सुनिए. Unit 8. Have you ever received a letter? If you haven't, see what this child decides to do. What's in the mailbox? Most always when the postman comes with letters 2 or 3. They are for my mother or my dad, but never one for me. I'm going to write some letters though. That's what I'm going to do. And then my friends will answer me and I'll get letters too. New words? Letters. Always. Never. Though. आइए एक बार और देख लेते हैं इस चैप्टर को. हैव यू एवर रिसीव्ड अ लेटर? क्या आपने कभी एक लेटर को रिसीव किया है? इफ़ यू हैवंट, सी व्हाट दिस चाइल्ड डिसाइड्स टू डू. व्हाट्स इन द मेल बॉक्स? मोस्ट ऑलवेज व्हेन द पोस्टमैन कम्स. जब भी मतलब ज़्यादातर जो पोस्टमैन है वो आता है विथ लेटर्स 2 or 3, दे आर फॉर माई मदर और माई डैड, बट नेवर वन फॉर मी. I am going to write some letters, though that's what I am going to do. And then my friends will answer me and I will get letters too. मतलब अभी जो लेटर्स आते हैं वो मेरे मम्मी पापा के लिए आते हैं, मेरे लिए कोई लेटर नहीं आता. आगे से मैं लेटर लिखूंगा, मेरे दोस्त मुझे आंसर उसका देंगे. ये इसमें न्यू वर्ड्स हैं, लेटर्स है, ऑलवेज, नेवर एंड दो. न्यू वर्ड्स देख लीजिए इसमें. लेटर, अ प्रिंटेड कम्युनिकेशन. एग्जाम्पल है, आई गेट लेटर्स फ्रॉम माई रिलेटिव्स मंथली. मतलब हर महीने रिलेटिव से लेटर आते हैं. द लेटर्स वर सेंटेड. नंबर 2, ऑलवेज, एट ऑल टाइम्स, हमेशा. एग्जाम्पल, आई ऑलवेज डू माई होमवर्क ऑन टाइम. ही ऑलवेज कम्स ऑन टाइम. मतलब मैं अपना काम हमेशा टाइम पे करता हूँ, वो भी हमेशा टाइम पे आता है. नंबर 3, नेवर, यानी कभी नहीं, एट नो टाइम. एग्जाम्पल, आई नेवर लाई टू माई पेरेंट्स. मम्मी पापा से कभी झूठ नहीं बोलता. आई नेवर डांस इन फ्रंट ऑफ माई फ्रेंड्स. मैं अपने दोस्तों के सामने कभी डांस नहीं करता. दो, बट, लेकिन. एग्जाम्पल है, आई पास इन एग्ज़ाम दो नॉट स्कोर्ड मच. मतलब पास तो हो गया लेकिन अच्छे मार्क्स नहीं मिले. ही केम टू क्लास दो ही वॉज नॉट वेल. क्लास तो आया था वो कक्षा में तो, लेकिन अच्छा नहीं था. ये न्यू वर्ड्स इसमें है. दोबारा देख लीजिए, इसमें लेटर्स है, पत्र होते हैं, तो ये प्लूरल है उसका, लेटर्स, कई सारे पत्र. नंबर 2 इसमें है ऑलवेज, यानी हमेशा. ही ऑलवेज कम्स, है ना, हमेशा आता है स्कूल में. नंबर 3 इसमें नेवर है. नेवर का मतलब कभी नहीं, ठीक है. नंबर 4 इसमें है दो का मतलब होता है बट, लेकिन. तो ये 4 इसमें न्यू वर्ड्स है. लेटर का मतलब पत्र हो गया, ऑलवेज का मतलब हमेशा हो गया, नेवर का मतलब कभी नहीं, और दो का मतलब लेकिन, बट. स्पेलिंग इसकी देख लीजिए, THOUGH. अब इस चैप्टर में है क्या, देखिए, व्हाट इज़ इन द मेल बॉक्स. इसमें है क्या, एक बच्चा है जिसके घर में जो है हमेशा पोस्टमैन जब भी आता है 2-3 पत्र लेटर लेके आता है. वो लेटर किसके लिए होते हैं, उसकी मम्मी के लिए या उसके पापा के लिए होते हैं, लेकिन उसके लिए कभी लेटर नहीं आता. तो वो सोच रहा है कि मेरे लिए क्यों नहीं आता लेटर, आगे से क्या करूँगा. वो निश्चय करता है, वो डिसाइड करता है कि मैं भी अब किसी को पत्र लिखूँगा, अपने दोस्तों को भेजूंगा लेटर, वो भी फिर उसका आंसर लिख के मुझे भेजेंगे, तो मेरे लिए भी पत्र आ जाएगा. देख लीजिए इसकी क्वेश्चन आंसर्स. क्वेश्चन नंबर 1, हु डज द पोस्टमैन ब्रिंग लेटर्स फॉर? किसके लिए लाता है? हु डज द पोस्टमैन ब्रिंग लेटर फॉर? किसके लिए लाता है पत्र? द पोस्टमैन ब्रिंग्स लेटर्स फॉर द चाइल्ड्स मॉम एंड डैड. बच्चे के मम्मी या पापा के लिए वो पत्र लेके आता है. नंबर 2, डज द चाइल्ड एवर गेट लेटर? क्या कभी बच्चे को भी पत्र मिलता है? उसके लिए भी कभी पत्र आता है कि लेटर? द चाइल्ड नेवर गेट्स ए लेटर. बच्चे के लिए कभी पत्र नहीं आता, कभी उसके लिए लेटर नहीं आता, इसलिए वो डिसाइड करता है कि आगे से मैं लिखूंगा. नंबर 3 है व्हाट डज द चाइल्ड डिसाइड टू डू.
जब बच्चे के लिए कोई लेटर नहीं आता है, उसके मम्मी पापा के लिए आता है, तो वो क्या डिसाइड करता है, क्या निश्चय करता है? द चाइल्ड डिसाइड टू राइट लेटर्स टू हिज फ्रेंड्स। बच्चा निश्चय करता है कि वो अपने दोस्तों को पत्र लिखेगा, ताकि वो भी उसको जवाब में पत्र लिख के भेजेंगे और उसके लिए भी मम्मी पापा की तरह लेटर आया करेंगे, पोस्टमैन लेकर के उनको आएगा। तो ये 3 क्वेश्चन आपके हो गए, बहुत ईजी हैं, दोबारा देख लीजिए एक बार। पहला प्रश्न है, हु डज द पोस्टमैन ब्रिंग लेटर्स फॉर? डाकिया जो है वो पत्र किसके लिए लेके आता है? किसके लिए लेके आता है? यस, मॉम एंड डैड। द पोस्टमैन ब्रिंग्स लेटर्स फॉर द चाइल्ड्स मॉम एंड डैड। क्वेश्चन नंबर 2, डज द चाइल्ड एवर गेट ए लेटर? बच्चे को कभी पत्र मिलता है? तो कभी नहीं मिलता। क्या लिखेंगे इसको? कभी नहीं को नेवर। और हमेशा मिलता हो तो ऑलवेज। इसके ये ऑपोजिट वर्ड हो गए, ऑलवेज का नेवर हो गया। ऑलवेज का मतलब हमेशा, नेवर का मतलब कभी नहीं। द चाइल्ड नेवर गेट्स ए लेटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज द चाइल्ड डिसाइड टू डू? बच्चा क्या करने का निश्चय करता है, क्या करने का डिसाइड करता है? द चाइल्ड डिसाइड टू राइट लेटर्स टू हिज फ्रेंड्स। अपने दोस्तों को पत्र लिखने का निश्चय करता है, डिसाइड करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, हैव यू रिटन लेटर्स? क्या आपने भी कभी पत्र लिखे हैं? आपसे पूछ रहे हैं ना, तो लिखे हैं क्या आपने? कभी लिखा हो तो यस कर सकते हैं, नहीं लिखा हो तो नो कर सकते हैं। यस, आई हैव रिटन लेटर्स। अगर नहीं लिखा हो तो अब हम आपको बता देंगे लेटर कैसे लिखा जाता है, तो आप लिख सकते हैं यस, आई हैव रिटन लेटर्स। क्वेश्चन नंबर 5, हु हैव यू रिटन टू? किसको लिखा आपने? अगर कभी लिखा है मान लो, तो किसको लिखा है? आई हैव रिटन लेटर्स टू माई फ्रेंड्स। मैंने अपने दोस्तों के लिए लिखा है पत्र। लिखा होगा कभी आपने, अगर नहीं लिखा है तो हम अभी सीख लेंगे, फिर आप लिख करके भेज सकते हैं अपने दोस्तों को। ओके, अपने टीचर्स को, अपने पेरेंट्स को, अपने अंकल आंटी को, किसी को भी आप भेज सकते हैं लेटर। क्वेश्चन नंबर 6, हु वुड you like to write to today? How? I would like to write to my grandfather because day after tomorrow is his birthday. मैं किसको आप पत्र लिखना चाहोगे? तो ये बोल रहा है मैं अपने दादाजी को लिखना चाहूँगा, क्योंकि एक दिन बाद में उनका बर्थडे है, उनका जन्मदिन है, तो मैं उनको जन्मदिन पत्र लिख करके उनको बधाई का संदेश भेजना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, now write a letter to your friend telling his about your school. You can use some of these words: classroom, children, bell, blackboard, teacher, building. अपने दोस्त को आपको एक लेटर लिखना है, और इन चीज़ों का आप ये हिंट के तौर पे ले सकते हैं, जैसे क्लासरूम है, चिल्ड्रेन है, बेल है, ब्लैक बोर्ड है। तो कैसे लिखेंगे अभी मैंने बताया था, लेटर लिखना आपको बता देंगे। सबसे ऊपर क्या लिखना है आपको? एड्रेस लिखना है। हाउस नंबर है 509 गुलाबी बाग, दिल्ली। आप अपना एड्रेस लिखिए। 25 अप्रैल 2010, डियर रितक, टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट माई स्कूल। आज मैं आपको अपने स्कूल के बारे में बताने जा रहा हूँ। माई स्कूल हैज़ अ वेरी बिग बिल्डिंग, बहुत ही बड़ी बिल्डिंग है। इट हैज़ 2000 चिल्ड्रेन एंड 35 क्लासरूम्स। मेरे स्कूल में क्या है? 2000 बच्चे हैं और 35 जो है वो क्लासरूम्स हैं। इन एवरी क्लासरूम देयर इज़ अ ब्लैक बोर्ड। वहाँ पे एक ब्लैक बोर्ड है हर क्लास में। देयर आर 45 टीचर्स हैं। दे आर वेल क्वालिफाइड एंड टीचर्स वेरी नाइसली। बहुत ही अच्छे पढ़े लिखे हैं और हमको भी अच्छे से पढ़ाते हैं। आई लाइक माई स्कूल वेरी मच, योर लविंगली नूतन। ये यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। किसको आप भेज रहे हैं तो वो लिख दिया आपने, एड्रेस वगैरह लिख दिया, ठीक है, ऊपर लिख दिया, और नीचे जो है अपना नाम लिख दिया, कौन लिख रहा है, ठीक है। अपने दोस्त को भेजना चाह रहे हैं, आंटी को, अंकल को, टीचर को, या ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड मदर, है ना, फादर मदर, किसी को भी लिखना चाह रहे हैं उनका एड्रेस लिख दो, और फिर आपको जो लिखना बीच में लिख दो बॉडी में, और लास्ट में अपने बारे में। क्वेश्चन नंबर 8, हियर आर सम पीपल हु हेल्प अस। कुछ लोग हैं जो हमारी हेल्प करते हैं। लेट्स ट्राई मैचिंग, उनको मैच करना है। अ पोस्टमैन ब्रिंग्स आवर लेटर्स। पोस्टमैन क्या हेल्प करता है? हमारे लिए लेटर लेके आता है। अ कोबलर मेंस आवर शूज़। जो मोची होता है कोबलर, वो हमारे जूतों की को मेंस करता है। अ लाइब्रेरियन वर्क्स इन लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में वर्क करता है लाइब्रेरियन जो होता है। पुस्तका अध्यक्ष जो होता है पुस्तकालय में काम करता है। अ ड्राइवर ड्राइव्स अ मोटर व्हीकल। ड्राइवर जो ड्राइविंग करता है। अ ड्रामेटिस्ट राइट्स प्ले। जो नाटककार होता है वो नाटक लिखता है, प्ले लिखता है। तो इस प्रकार से ये हमारे हेल्पर्स हैं।
ये आपका चैप्टर है जिसका नाम था व्हाट्स इन द मेल बॉक्स। और इसमें एक बच्चा है जिसके मम्मी पापा के हमेशा लेटर्स आते रहते हैं, पोस्टमैन लेके आता है, लेकिन उसके लिए कभी नहीं आता। तो वो डिसाइड करता है कि आगे से मैं भी अपने दोस्तों के लिए लेटर लिखूंगा और जवाब में मुझे वो भी लेटर भेजेंगे, तो मेरे लिए भी लेटर आ जाएंगे। ये आपका चैप्टर है व्हाट्स इन द मेल बॉक्स। कैसा लगा आपको चैप्टर? और मेन चीज़ इसका ये है कि आपको एक लेटर लिखना जो सीखना है, फिर ये चैप्टर आपका कंप्लीट माना जा सकता है। थैंक यू सो मच।